गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। सात संगत जी, आज की जो नई साखी है वो एक सास और बहू के रिश्तों पर आधारित साखी है। आशा करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो आइए साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, सुबह 10 बार आवाज़ लगाने पर भी कभी ना उठती अंजलि आज 6 बजे उठकर चाय बनाने लगी, अखबार ले आई, पौधों को पानी दे दिया, पापा को मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए जगाने आ गई। घर के सभी लोग ये देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे कि आज अंजलि को हुआ क्या है, आखिर ये चक्कर क्या है। घर के सभी लोग अंजलि को आश्चर्य से देखे जा रहे थे। जब सबके सब्र का बांध टूट गया तो अंजलि ने मासूम से लहजे में कहा, वहाँ ससुराल में थोड़े कोई होगा मेरे आगे पीछे घूमने के लिए। शादी फिक्स हुए अभी 3 महीने ही हुए थे और अंजलि की समझ में इतना परिवर्तन, बेटी को बड़ी होती देख सब खुश भी थे और दुखी भी। आखिरकार शादी का दिन आया, शादी हुई, अंजलि अपने नए घर आई। सुबह अगर नींद नहीं खुलेगी तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे, ये सोचकर वो पूरी रात नहीं सोई। सुबह होते ही जल्दी नहा धोकर पूजा कर अपनी पहली रसोई की तैयारी की सोचने लगी। क्या बनाऊं जो सबको अच्छा लगे, बच्चों को भी पसंद आए। अंजलि ये सब सोच ही रही थी, तभी एक आवाज आई, अंजलि तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई। जब अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो सासू माँ हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए खड़ी थी। सासू माँ हिसाब के पन्नों को टेबल पर रखते हुए कहा, शादी के दौड़ा भाग में कितना परेशान हो गई होगी तुम, थक भी गई होगी, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। बहू, तुम्हें इतना सुबह नहीं उठना चाहिए था। ये क्या, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा अंजलि ने सोचा। अंजलि तो कितने महीनों से जल्दी उठने की कोशिश कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। अंजलि ने अपनी पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर की थी, जिसके कारण वो घर के कामों में उतनी कुशल नहीं थी। अंजलि की सासू माँ ने कहा, बहू पहली रसोई में एक रोटी बनाने का रिवाज है हमारे यहाँ, तो तुम रोटी बना देना। अंजलि ने कहा, जी माँ जी। जब अंजलि आटा को गूंदने लगी तो आटा ज़्यादा गीला हो जाने की वजह से रोटी उतनी गोल नहीं बनी जितनी बननी चाहिए। मन में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था। अंजलि मन ही मन ये सोच रही थी कि जब मैं घर के कामों में लापरवाही करती थी तो क्यों माँ ने मुझे डांट कर घर के अच्छे से काम नहीं सिखाया, क्यों मुझे उन्होंने डांटा नहीं। पता नहीं मेरी रोटियों को देखकर सब क्या कहेंगे। सुबह की रस्म जैसे तैसे हुई, सब लोगों के लिए खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। अंजलि किचन में खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ कोशिश मैं भी करूं खाना बनाने की। तभी सासू माँ की आवाज़ वापस आई, अंजलि देखो आज मैं क्या बना रही हूँ, मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और लच्छेदार पराठा। ये सारी चीज़ें अंजलि के पसंद के थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, वो कोई सपना तो नहीं देख रही। अंजलि ये सारी बातें सोच ही रही थी कि फिर आवाज आई, अरे बहू तुम क्या सोच रही हो, कहाँ खोई हुई हो।
अंजलि थोड़ी डरी और सहमी हुई थी। सासू माँ ने ये भाप लिया था। तब सासू माँ ने अपनी बहू अंजलि को अपने पास बैठाकर बोली, शादी लड़की की परीक्षा नहीं, जहाँ कदम कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिए जाएं। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है, जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है उतनी हमारी भी। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी आज़ादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक साथी चाहिए। मुझे तो एक ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरी बेटी बन जाए। जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मुझे संभाल सके। धागे का वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला में पिरोए रखे। मैं ये सब नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो वो है प्यार करना, परिवार से, छोटे छोटे बदलावों से और सबसे ज़रूरी खुद से, जो पूरे परिवार को प्यार के धागे से जोड़ के रखे। अपनी सासू माँ की बातें को सुनकर अंजलि आश्चर्यचकित हो गई। सासू माँ ने फिर कहा, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। शादी का अर्थ सपनों की कुर्बानी नहीं बल्कि सपनों की उड़ान होता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल और हर समय। और आज हम हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत हम उसकी बनाई हुई पसंदीदा खाने से कर रहे हैं। अंजलि अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर बहुत ही खुश थी और उसकी आंखों में स्नेह के आंसू आने लगे थे। अंजलि ने भी अपने प्यार से, अपने स्नेह से पूरे परिवार को जोड़ रखा और वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अंजलि की शादी को 9 साल हो गए, लेकिन उसने अपनी शादी से जो सबसे अनमोल रिश्ता कमाया था वो था माँ। वही सासू माँ जो अब माँ बन गई थी। अंजलि ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे अपने जीवन में, कभी पैसों की कमी, तो कभी पति से झगड़ा, तो कभी बच्चों की टेंशन। लेकिन अंजलि अपनी सासू माँ से पूरे मन से जुड़ चुकी थी और वो हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करती थी कि उसका भी बेटा अगर बहू को घर में लेके आए तो वो भी अपनी सासू माँ की तरह सास जैसी माँ बन पाए। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि जिस परिवार में रिश्तों की समझ है, रिश्तों की अहमियत है, वहाँ पर प्यार हमेशा बना रहता है। वो परिवार हमेशा प्यार के धागे से जुड़ा रहता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, कोई सास बुरी नहीं होती और ना ही कोई बहू बुरी होती है, बस कमी तो समझ की होती है। अगर परिवार में समझ है तो वो परिवार स्वर्ग है, और जहाँ समझ की कमी है, जिस परिवार में सदस्यों के बीच समझ की कमी है, वहाँ सभी सदस्यों को एक दूसरे की तरफ प्यार का, नम्रता का, मिलवर्तन का कदम बढ़ाना चाहिए और उनके गुण देखना चाहिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, सास को माँ कहना ही काफ़ी नहीं बल्कि सास को माँ मानना भी होता है। ठीक उसी प्रकार बहू को भी बेटी कहना काफ़ी नहीं, बहू को भी बेटी मानना होता है। सास बहू में हो माँ बेटी वाला प्यार
ख़त्म इस रिश्ते से हो जाए हर तकरार, प्यार मोहब्बत और हो बस अपनापन, कितना सुंदर फिर हो जाए ये संसार। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, गुरु प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।